सदा भवानी दाहनी गौरी पुत्री गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए गणपति महाराज जी की जय। भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले गौरी पुत्र विनायक भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले गणेश भगवान को नमस्कार। संकट चौथ की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के साथ सुख के लिए 12 महीने की संकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल में लकड़ी तोड़ कर लाता था और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती थी और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती, चूरमे के लड्डू बनाती, 1 लड्डू खुद खाती और 1 बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर आई। घर आकर उसके बेटे से बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया और तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देखो, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर गया, जाकर देखा तो माँ ने चूरमा बनाया। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, लकड़ी लाता हूँ और उन्हें बेचता हूँ, घर चलाता हूँ, और तू चूरमे के लड्डू बना बना कर खाती है। माँ, मैं तो घर छोड़ कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा, मैं तेरे सुख के लिए, तेरे संकटों को दूर करने के लिए ये गणेश चौथ का व्रत करती हूँ और ये चूरमा बनाकर गणेश भगवान का भोग लगाती हूँ, जिससे 1 लड्डू प्रसाद तुझे देती हूँ, 1 लड्डू मैं खाती हूँ। मैं गणेश चौथ को नहीं छोड़ सकती, संकट माता है ना, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। इतना सुनकर बेटा बोला, ठीक है माँ, तू तिलकुट बना, तू लड्डू बना, कुछ भी बना, खा, मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो जहाँ पर भी मैं जाऊँगा, कहीं भी रहूँगा। माँ परेशान हो गई, बोली, बेटा, ये तिलकुट अपने साथ ले जा और जहाँ भी भीड़ पड़ेगी, ये संकट जब भी तेरे पर आएगा, वहाँ पर ये तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना, हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो संकट से मुझे बचा लो। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया, आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती है और तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ी आगे जाने के बाद उसके रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर लड़के को खाने के लिए आगे आया तो लड़का तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा लो। इतना सुनकर शेर पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो एक सांप मिला, उसे डसने के लिए आगे आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे यहाँ से बचा लो, नहीं तो ये सांप मुझे खा जाएगा। इतना सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़ी बना रही हूँ, पूड़ी खाकर चला जाएगा। वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़ी खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले बलि पर चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा तू पूड़े खा, कितने भी खा ले, कौन किसके बदले जाता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला, जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। तब रात को राजा के घर से बुलावा आया। बुढ़िया ने धीरे से उठाया और मैं उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि के खाते जा रहा हूँ। वह लड़का चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा चिन दिया और आग लगा दी। वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे इस संकट से छुड़ा ले। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिन में पक गया। सोने चांदी की कलश बन गई। राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया है। राजा बोला, बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए कि अंदर तो कोई भूत है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सबने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में जिंदा कैसे बचा? वह बोला, मेरी माँ संकट चौथ माता का व्रत करती है, गणेश चतुर्थी के व्रत करती है और ये तिलकुट बनाती है और उनका भोग लगाती है और मेरे को भी दिया था माता ने, तो मेरी चौथ माता ने रक्षा की है और मैं उनके प्रभाव से बच गया। तब राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वह वहां पर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद राजा की लड़की बोली, तुम्हारा घर बार भी है या बस यहीं रहोगे मेरे पिता के यहाँ?
वह बोला मेरे माता भी है और मेरे घर भी है, चल हम अपने देश को चलते हैं। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दान देकर विदा किया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर ला रही थी, उन्हें बेच कर वो तिलकुट माता का व्रत करती थी और अपना गुजारा करती थी। एक दिन पड़ोसन बोली, देख तेरा बेटा और बहू आ रहे हैं बहुत सा धन लेकर। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा कर बहका कर यहाँ से निकलवा दिया, अब कहती है कि तेरे बहू बेटा आ रहे हैं। इतने में देखा तो बहू और बेटा आ रहे थे, माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, चौथ माता के प्रभाव से हम आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत कर, 13 चौथ कर, 13 तो नहीं तो 2-4 कर, 2-4 नहीं करे तो एक संकट जो साल में माघ मास में आती है, संकट चतुर्थी का व्रत करो, पूजा करो, भगवान को तिलकुट का भोग लगाओ। तो जैसे बुढ़िया माई करती थी वैसे सब करें तो बेटों की रक्षा होगी। उस दिन से बुढ़िया माई के साथ साथ देश की, नगर की सभी औरतें तिलकुट बनाकर गणेश चतुर्थी का, संकट चौथ का व्रत करने लगी, कहानी सुनने लगी और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करती थी। तो हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया वैसे सबके दुख दूर करना, जैसे तुमने बुढ़िया माई के बेटे की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय, बोलो संकट चौथ माता की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय।